हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रूथ ऑफ फिजिक्स। आप में से जो भी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अच्छे से समझना चाहते हैं, खुद से पढ़ के इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट वाज द टोटल वीडियो, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि आपका क्लियर होना ज़रूरी है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ने के टाइम पे, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। कौन कौन से बुक से आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, वो मैं कहाँ कहाँ से पढ़ा हूँ, वो मैं डिस्कस किया हूँ इस वीडियो में। ठीक है, इसके पहले STR अर्थात स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर भी मैं इस टाइप का एक वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। सो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ने के पहले आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है टेंसर्स के बारे में। सो टेंसर के लिए मैं ये बुक फॉलो किया था, मैं जब पढ़ा था तो टेंसर्स का बेसिक जो है उसके लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं। ये बुक आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, ए स्टूडेंट्स गाइड टू वेक्टर्स एंड टेंसर्स बाय डेनियल फ्लाइस। तो ये बुक से आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आपको यहाँ से शुरू करना है। ठीक है, इसके पहले का जो पार्ट है ये वेक्टर्स दिया हुआ है, तो यहाँ से आप शुरू करिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 से आप शुरू कीजिए, 5 पूरा पढ़िए। ठीक है, चैप्टर 4 5 पूरा पढ़िए। ठीक है, इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। और उसके बाद ये चैप्टर भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ठीक है, इसमें आपको रिची टेंसर एंड रीमन कर्वेटर टेंसर ये दोनों ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज आप पढ़ लीजिए। ठीक है, पूरा इतने तक अगर आप नहीं भी पढ़ पाए तो फिर भी आप कोविड ये दो चैप्टर, ठीक है, 4 एंड 5, ये एंड दिस ये दो चैप्टर पहले पढ़ लीजिए। और फिर ठीक है, अब हम आते हैं जनरल रिलेटिविटी के। तो पहले आपको जानना चाहिए कि व्हाट इज हमारा क्रिस्टोफल सिंबल। क्रिस्टोफल सिंबल क्या है, और एक चीज कि इसके पहले तो आपको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, वहां पे आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो वहां पे मैं डिस्कस किया था कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करना चाहिए और कैसे फॉलो करेंगे। यहाँ पे ठीक है, अब इसके बाद क्रिस्टोफल सिंबल मैं एक टॉपिक का नाम बोल रहा हूँ कि ये आपको जानना होता है जनरल रिलेटिविटी पढ़ने से पहले। ठीक है, ये बेसिक्स है। इसके लिए मैं AZ का जो बुक है, ठीक है, ये आइंस्टाइन ग्रेविटी इन ए नटशेल, ठीक है, बाय AZ, ये बुक से मैं बोल रहा हूँ। तो इसका 128 पेज निकलते हैं, 128, यस, हाँ, 128 पेज में आपको, यस, हाँ, ये चीज आप थोड़ा सा पढ़िए। ठीक है, इसके बाद ये जियोडेसिक इक्वेशन। ठीक है, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में थोड़ा सा आगे पीछे मैं टॉपिक्स कवर कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ही रैंडमली अलग अलग बुक से मैंने पढ़ा था चीजों को समझने के लिए, क्योंकि सब बुक में सब चीजें अच्छे से दिया नहीं है, मतलब अच्छे से दिया है लेकिन फॉर बिगिनर्स के लिए और सबके लिए एक जैसा नहीं होता सब बुक। ठीक है, सब टॉपिक के लिए। तो मैंने ये जो क्रिस्टोफर सिंबल है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, 128 पेज में है। ठीक है, यहाँ पे क्रिस्टोफर सिंबल, ये देखिए यहाँ पे डिफाइनिंग द क्रिस्टोफर सिंबल, यहाँ से क्रिस्टोफर सिंबल क्या है वो आता है। ठीक है, लेकिन ये पढ़ने से ही सिर्फ आपको नहीं होगा, आपको दूसरे बुक्स भी फॉलो करना होगा। जैसे कि ये बुक से भी आपको पढ़ना पड़ेगा क्रिस्टोफर सिंबल, इस बुक में भी दिया हुआ है स्टूडेंट्स गाइड, ठीक है, जो मैंने पहले देखा है, इससे भी आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग बुक से भी एक चीज को पढ़ना पड़ेगा आपको, चीजों की कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए। तो ये बुक से आप पहले पढ़िए, फिर उससे मिला के पढ़िए। इसके बाद ठीक है, 149 पेज में है, मैं दिखा भी देता हूँ आपको इस बुक में, स्टूडेंट्स गाइड में 149 पेज में क्रिस्टोफल सिंबल दिया है। ठीक है, क्रिस्टोफल सिंबल को कैसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोवेरिएंट डेरिवेटिव। तो इसके लिए आप स्टूडेंट्स गाइड, ये जो बुक है इसका 154 पेज में, हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है ये कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। ठीक है, यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप पढ़िए, ये चीज़ें पढ़िए। ठीक है, ये चीज़ें इतने तक पढ़िए। उसके बाद
इसके साथ साथ आप ये जो बुक है, ये एक्चुअली बुक नहीं है, एक लेक्चर नोट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल रिलेटिविटी पढ़ने के लिए आपको कुछ लेक्चर नोट्स भी फॉलो करना होगा। वो कौन सा लेक्चर नोट है मैं दिखा देता हूँ गूगल में आपको। अ, ये जो है ना, ये मैथ्यूस ब्लाउ के जो ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये जो है, ये मैं पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड किया हूँ। तो ये जो है, इसका फ्रंट पेज मैं दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ इस टाइप का फ्रंट पेज है, ठीक है। यहाँ से ये मैं कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे रिलेट करूंगा, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे याद नहीं है कहाँ से क्या मैं पढ़ा था सारे चीज़ें। तो इस बुक, ये बहुत बड़ा बुक है, ठीक है। आप कोई भी जगह पे अगर डाउट हो तो ये बुक, और जो एक और रेफरेंस मैं बोल रहा हूँ कि डेविड टोंग का लेक्चर नोट्स है, ठीक है, जनरल रिलेटिविटी में, ठीक है। ये आप जस्ट गूगल में सर्च करिए तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स का नाम दे के भी यहाँ पे दिया गया, जियोडेसी, ठीक है। अलग अलग पीडीएफ है, यहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको मिला जुला कर सब पढ़ना चाहिए। तो ये जैसे मैंने बोला कि जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है 146 पेज में है, 146। हाँ, सो यहाँ पे ये देखिए कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हार्ड लग सकता है ये, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ते पढ़ते इजी पड़ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप पढ़िए, और अगर आपको इंटरेस्ट लगता है जिस भी बुक का लैंग्वेज, उससे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप पढ़ते रहिए ये चीज़ें। और एक चीज़ जो मुझे पहले बताना चाहिए था, दैट इज ये जो बुक है एजी का, इस बुक का पेज नंबर 83, 83, पेज 83, इस यहाँ पे ये थोड़ा सा डिस्कशन टाइप का है कार्ब स्पेस के बारे में, ठीक है। ये आप थॉरोली पढ़ सकते हैं, इससे आपको इंटरेस्ट भी आएगा और क्या एक्चुअली हो रहा है उसका एक ओवरऑल एक आइडिया आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप पढ़िए, ठीक है। इंट्रिंसिक वर्सेस एक्सट्रिंसिक कर्वेचर से ये सब चीज़ें पढ़िए, ठीक है। ये चीज़ एम्बेडिंग ऑफ कार्ब स्पेसेस इन हायर डायमेंशन फ्लैट स्पेसेस, ये चीज़ें पढ़िए, ठीक है। लोकली फ्लैट है, ये चीज़ पढ़िए। उसके बाद ये भी पढ़िए, ठीक है। ये सब चीज़ थोड़ा सा पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सब चीज़ डिस्कशन टाइप का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको आएगा, ठीक है, पढ़ने में। और ठीक है, इसके बाद इसी बुक से अगर मैं बोलूँ, ठीक है, अब ए जी का ही जो बुक है, इस बुक में 242 पेज को ओपन कीजिए। यहाँ से आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। पढ़िए आप, ये बहुत ही यूजफुल होगा, ठीक है। ये चीज़ें पढ़िए, ये सब चीज़ें पढ़िए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत आपको काम में आएगा, ठीक है। ये चीज़ें पढ़िए, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ें पढ़िए, आपको रिलेशन भी समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ये आप पढ़िए, ये सब चीज़ें पढ़िए, ठीक है। बहुत इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। उसके बाद 282 पेज में, 282 पेज में आप जाके ये ज़रूर आप पढ़िए, ये बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है इस बुक में, ठीक है। रेड शिफ्ट, ठीक है, और एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। इक्विवेलेंस प्रिंसिपल के बारे में एक्चुअली दिया हुआ है इस यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया हुआ है ये इस बुक में, ठीक है। थॉट एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिया हुआ है यहाँ पर, ये रेड शिफ्ट ये सब का इक्वेशन भी कैसे आता है वो भी दिखाया गया है, ठीक है। ग्रेविटी के लिए कैसे टाइम हमारा स्लो हो जाता है, ठीक है, वो आपका वो जो मैथमेटिक्स आप कर रहे हैं उसके साथ ये रिलेशन क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप पढ़िए, इसके साथ साथ आप 276 ऑफ एजी, ठीक है, इस बुक का 276 ये जो चैप्टर है ये भी पढ़िए। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपका कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा क्लियर होगा इससे, ठीक है। ये चीज़ें आप पढ़िए।
इसके बाद अम, आपको पैरेलल ट्रांसपोर्ट पढ़ना पड़ेगा। पैरेलल ट्रांसपोर्ट के लिए आप इस एजी का बुक का ही, हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा पैरेलल ट्रांसपोर्ट के बारे में नोशन दिया गया है कि क्या होता है पैरेलल ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ से आप ये चीज़ पढ़िए। इसके बाद इस बुक का ही 545 पेज में, हाँ, यहाँ पे रीमन कर्वेचर के साथ पैरेलल ट्रांसपोर्ट कैसे रिलेटेड है, और पैरेलल ट्रांसपोर्ट की मदद से आप जब एक लूप में घूमेंगे तब आपका रीमन कर्वेचर टेंसर आपका इमर्ज होता है, ठीक है। तो वो चीज़ भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। ये चीज़ आप थॉरोली पढ़िए, आपको चीज़ें समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और ये चीज़ आप अगर चाहते हैं तो आप कैरल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कौन सा बुक है मैं दिखा देता हूँ, अच्छा बुक है, ठीक है, ये आप देख लीजिए, स्पेस टाइम एंड जियोमेट्री बाय कैरल। तो इससे भी आप कुछ कुछ चीज़ें पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छा बुक है। बट फर्स्ट आप अगर पढ़े तो थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, ठीक है, मुझे हार्ड लगा था पहले। तो यहाँ से आप ये चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ये अच्छे से दिया हुआ है। यहाँ पे आपको पैरेलल ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा, पैरेलल ट्रांसपोर्ट भी है इस बुक में, ठीक है। आप थोड़ा सा यहाँ पे पैरेलल ट्रांसपोर्ट एंड जियोडेसिक्स, ठीक है, तो ये भी दिया हुआ है इस ओके। इस बुक का ही 134 पेज, वन, हाँ। तो यहाँ इस बुक से आप ये चीज पढ़ सकते हैं, सिमेट्रिक्स एंड, ओके, वन मोर थिंग, किलिंग वेक्टर। किलिंग वेक्टर क्या होता है ये आप इस बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस बुक से भी पढ़िए आप ये चीज, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ है, किलिंग इक्वेशन, किलिंग वेक्टर फील्ड से क्या होता है। इसके साथ साथ ये जी का बुक से भी आप पढ़िए, ठीक है। आप थोड़ा सा ढूंढ लीजिएगा, इस बुक में भी है। और आप इसके लिए रेफरेंस के लिए आप ये इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी ये मतलब ये क्या है, ये वो लेक्चर नोट्स है, सॉरी ये नहीं है, आ, ये लेक्चर नोट्स है, ठीक है। ब्लाउ का जो लेक्चर नोट्स है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं किलिंग वेक्टर। देन ओके, रीची एंड रीमन कार्वेचर टेंसर, इसके लिए आप जी का बुक भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इस बुक में भी दिया हुआ है, और आपका इस बुक में भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है जो मैं पहले बोला था। ये कौन सा बुक है, ये है हमारा स्टूडेंट्स गाइड, ठीक है, टेंसर का जो बुक मैंने बोला था वो। सो ठीक है। और ए जी का जो बुक है इसका 310 इस पेज में किलिंग वेक्टर्स के बारे में बोला गया है, ठीक है। किलिंग वेक्टर्स थोड़ा सा दिया गया है। और 322 पेज में यहाँ पे आपका जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव है इसके बारे में बोला गया है, ठीक है। कोवेरिएंट डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस किया गया है। और आपका ली डेरिवेटिव, ठीक है, ली डेरिवेटिव एक टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस किया गया 328 इस पेज में। यहाँ से ली डेरिवेटिव, ये देखिए ली डेरिवेटिव के बारे में डिस्कस किया गया है, ली डेरिवेटिव का डेरिवेशन वो सब कुछ बोला गया है, ओके। ऑन मोर थिंग, ट्रांसफॉर्मिंग क्रिस्टबल सिंबल का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी डिस्कस किया गया है। तो ये बहुत ही यूजफुल चीजें हैं, ठीक है। आपको मिला जुला के हर एक बुक से पढ़ना होगा। इसके बाद आप जो श्वार्ट्ज़शील्ड ब्लैक होल्स है, ठीक है, उसके लिए आप ये बुक से, ये जो लेक्चर नोट्स है, ठीक है, डेविड टोंग का जो लेक्चर नोट्स है, इसका जो ब्लैक होल वाला पार्ट्स है, ठीक है, इससे पढ़ सकते हैं। ये अच्छे से दिया है यहाँ पे, ठीक है। रिंडलर कोऑर्डिनेट्स ये सब कुछ दिया हुआ है इसमें, रिंडलर स्पेस, ठीक है, ये सब कुछ दिया हुआ है। ये चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। सो ये सब अगर आप पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगा जीआर के बारे में, ठीक है। इसके बाद आप एडवांस बुक में जा सकते हैं, ठीक है। सो आई होप दैट दिस गाइडेंस इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू to start your journey in general relativity. So share this video with your friends and take care of yourself. Thanks for watching.